किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष समसामयिक जानकारी आपको देना चाहते हैं। जहाँ पर भी को 0238 गन्ने की प्रजाति है, वहाँ पर पोका बोइंग जो एक फंगस की बीमारी है, वह खेतों में देखी जा रही है। इस गन्ना प्रजाति से नुकसान क्या है, पहले हम यह बताएंगे। किसान भाइयों, चूँकि जो पोका बोइंग डिजीज़ है ये फंगस से होती है। जो सबसे एक्टिव लीफ गन्ने की होती है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, भोजन बनाती है, जिससे पौधा बढ़ता है। तो वहाँ जो इसकी पहली स्टेज होती है, जिसमें एक कपड़े में जैसे हम निचोड़ दें, सिकुड़न पड़ती है, पत्तियों में सिकुड़न पड़ेगी। पूरे खेत को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं पत्तियाँ गिर गई हैं, कहीं सिकुड़ गई हैं और कहीं लिपट गई हैं। और अगर ध्यान से इन पत्तियों को देखेंगे तो सिकुड़न आपको दिखाई पड़ेगी, ख़ास तौर से ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगी। और अगर बेस में, पत्ती का जो बेस है उसमें जाएंगे, तब आप यह देखेंगे कि जो हरा रंग है पत्तियों का, वह बेस से कम होने लगा, ख़त्म होने लगा है। जब हरे रंग की कमी आती है और फंगस का अटैक होता है, तो ऐसी दशा में वो पत्तियाँ धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। तो आप खेत जो आपका नॉर्मल अभी जून के महीने में दिखाई पड़ रहा था, अगर देखेंगे तो कहीं पत्तियाँ उसकी छोटी दिखाई पड़ेंगी और कहीं बड़ी दिखाई पड़ेंगी। इसी स्टेज पर आपको दवाई का स्प्रे करना है। मैं आगे चल कर के बताऊँगा कौन सी दवाई है जो सबसे इफ़ेक्टिव है, जिससे हम पोका बोइंग का नियंत्रण कर सकते हैं। और किस प्रकार हम इसको करें तो पूरी तरीके से हम जो ये बीमारी है इस पर नियंत्रण करके और उपज की जो हमारी पर्याप्त मात्रा है उसको हम ले पाएंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इसकी जो दूसरी स्टेज है इस बीमारी की, जिसको हम टॉप रॉट स्टेज कहते हैं, यानी ऊपर का जो अगोले की पत्तियां होती हैं वह काली पड़ जाती हैं और फिर वहाँ से टूटने लगती हैं, काले रंग की हो जाती हैं। इस स्टेज पर नहीं पहुँचना चाहिए। पहले ही जब क्लोरोसिस स्टेज है, उसी स्टेज पर आपको नियंत्रण करना है। और इसकी जो थर्ड स्टेज है, उस स्टेज में कट नाइफ स्टेज कहते हैं। अगर पत्ती आप निकालेंगे तो जहाँ पर पत्तियों का जुड़ाव है तने से, यानी गन्ने के स्टॉक से, वहाँ पर ऐसा लगेगा कि हमने कट मार दिया है, नाइफ से कट मार दिया दिखाई पड़ेगा। 2-3 कट दिखाई पड़ते हैं। तो ये 3 स्टेज हैं। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो फ्यूजेरियम मुल्लीफार्मी, फ्यूजेरियम सेकेराई, मतलब कई स्ट्रेन्स हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, जो इस बीमारी को लेकर के आती हैं। किसान भाइयों, ऐसे खेतों में जिनकी हमने लेट प्लांटिंग की है उसमें इसका ज़्यादा प्रकोप देखा जा सकता है। और ऐसे प्लाट भी जहाँ पर हमने यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन किया है, वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा है। और ऐसी वैरायटी ख़ास तौर से को 0238, जिसमें गन्ने की जो पत्तियां हैं चौड़ी होती हैं, तो वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। अब किसान भाइयों, बात आती है कि नियंत्रण हमें कब करना है और किस स्टेज में करना चाहिए। किसान भाइयों, जो पहली स्टेज हमने बताई जिसमें क्लोरोसिस का लॉस होता है, जिसको हम क्लोरोटिक स्टेज कहते हैं अंग्रेजी में, और या आप कह सकते हैं जहाँ पर पत्तियों के बेस पर पीलापन दिखाई पड़े और सिकुड़न दिखाई पड़ने लगे खेत में, उसी स्टेज में आपको जो फंजीसाइड है उसका प्रयोग करना चाहिए। अब कौन कौन से फंजीसाइड आते हैं, अभी किसान भाई, बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो फंजीसाइड में कोनिका को रिकमेंड कर रहे हैं, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत महंगे फंजीसाइड उनका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बेहतर फंजीसाइड अभी तक है वो बेविस्टिन है, और उसका रिजल्ट सबसे बेहतर है। केवल 4% यानी 96% तक कंट्रोल हो जाता है। 4% ऐसे पौधे बच सकते हैं जिनका नियंत्रण ना हो। बहुत सारे किसान भाई कोनिका का प्रयोग कर रहे हैं। कोनिका में चूँकि बैक्टीरिसाइड यानी बैक्टीरिया को मारने का एक तरीके से केमिकल होता है, लेकिन इसकी गन्ने में आवश्यकता नहीं है। इसको ग्रेप में डालने के लिए, यानी अंगूर में डालने के लिए, और धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप बेवजह अपने खेत में इस तरीके के इंसेक्टिसाइड, जिसमें बैक्टीरियल साइड भी है और फंजीसाइड भी है, उसका प्रयोग ना करें, बल्कि एक सस्ता इंसेक्टिसाइड है बेविस्टिन, जिसको आप प्रयोग करें। यह सिस्टमेटिक फंजीसाइड है
और सिस्टमिक फंजीसाइड का ये फ़ायदा है कि आप अभी डालेंगे 15-20 दिन तक इसका असर रहता है, जिससे अगर स्पोर भी हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं, माइसीलियम ख़त्म हो जाते हैं और इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला है टेबुकोनाज़ोल, इसका भी पेपराकोनाज़ोल, ये बहुत सारे हैं, मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उतना अच्छा असर नहीं, जो कि एक तरीके से कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में कार्य करता है। सबसे बेहतर रिजल्ट बेविस्टिन का है। अब आता है कि इसमें कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम स्प्रे करें ताकि इस बीमारी को पूरी तरीके से हम नियंत्रित कर सकें। किसान भाइयों, चूँकि इसमें बारिश का सीज़न है, वैसे इसका जो रिकमेंडेशन है 100 ग्राम बेविस्टिन 100 लीटर पानी में मिला करके और आपको स्प्रे करना है। लेकिन इस समय चूँकि बारिश का सीज़न है, नमी ज़्यादा है और जो गन्ने का खेत है उसमें भी एक तरीके से देखा जाए पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें हम 2 ग्राम प्रति लीटर का अगर प्रयोग करते हैं, चूँकि वेस्टेज भी होता है और इसको प्रयोग करने के लिए लगभग एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है। 600 ग्राम ले सकते हैं, अगर क्रॉप आपकी छोटी है तो केवल 400 ग्राम में भी काम चल जाएगा और 2 बार आपको इसको स्प्रे करना है। 15 दिन तक इसका चूँकि असर रहता है, तो 15 दिन के अंतराल पर आप 2 बार बेविस्टिन का अपने खेत में स्प्रे कर दें, तो इस बीमारी को पूरी तरीके से आप नियंत्रित कर लेंगे। बेविस्टिन का फ़ायदा है, चूँकि सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, इससे ये फ़ायदा है कि काफ़ी दिनों तक इसका असर रहता है। इसके अलावा जो दूसरे फंजीसाइड हैं, जैसे मैंकोजेब है, उसका अगर डोज़ की बात करें तो 0.3% है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है 0.2%। 0.2% का मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर, 0.3% का मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि बारिश का सीज़न है, इस कंसंट्रेशन जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है, इससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप बढ़ा भी सकते हैं। अब इस बीमारी के नुकसान क्या हैं? किसान भाइयों, जब गन्ने की पत्ती छोटी हो जाएगी, वह भोजन नहीं बना पाएगी, तो गन्ना पतला हो जाएगा, जो टिलर्स हैं वह मरने की संभावना होगी। सपोज़ करें कि आपके गन्ने में 20 इंटरनोड बननी थी और इस बीमारी के कारण 2 इंटरनोड नहीं बन पाई। अगर 2 इंटरनोड आपकी नहीं बन पाती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें करीब 10% का लॉस आपका हो जाता है। अगर एक्यूट स्टेज, जिसको हम कहते हैं